हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में माइग्रेशन पॉलिसी का एनालिसिस कर लेते हैं। माइग्रेशन पॉलिसी उन्होंने क्यों डिफाइन की, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है बेसिकली वो 8 की एक्शंस के ऊपर या 8 टारगेटेड पॉइंट्स के ऊपर बनाई है। वो क्या पॉइंट्स हैं, उनका क्या मतलब है, उससे आप लोग किस तरह इंपैक्ट हो सकते हैं, इसका एनालिसिस किया। सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट एनालिसिस विद यू गाइस। मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, ये मैंने रिसर्च की है और पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखते हुए ये एनालिसिस मैंने डेवलप किया और आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू गाइस। सो डेफिनेटली इसमें 476 वीजा होल्डर, 485 वीजा होल्डर, स्टूडेंट वीजा होल्डर, वो सारे लोग जो पीआर में इंटरेस्टेड हैं या वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया आने में इंटरेस्टेड हैं, वो सब के सब इन 8 पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करता जाऊंगा और आप लोगों के साथ वो पॉइंट्स शेयर करता जाऊंगा। एंड डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि बता दूं कि व्हाई दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड और व्हाई दिस हैज बीन प्रपोज्ड और इससे आप लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सो पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें उन्होंने बोला है कि टारगेटिंग टेम्परेरी स्किल माइग्रेंट टू एड्रेस स्किल्स नीड एंड प्रमोट वर्कर मोबिलिटी। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा एक पाथवे डिफाइन करना है कि जिसकी वजह से जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं उनको जल्दी जो है वो पीआर की तरफ लेके जाएं। इसमें वो 3 डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च करने लगे हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है स्पेशलिस्ट स्किल पाथवे, कोर स्किल पाथवे और एसेंशियल स्किल पाथवे। ये किस तरह के वीजाज होंगे, ये कब लॉन्च होंगे, क्या प्रोसेसिंग टाइम होगा, कितनी फीस होगी, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन जो स्पेशलिस्ट स्किल पाथवे है इसके बारे में जरूर ये इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बताया था कि हमारी कोशिश है कि हम विद इन 21 डेज इसका ग्रांट दे दें। सो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इन्होंने 3 नए किस्म के वीजाज या 3 नए किस्म की स्ट्रीम्स डिफाइन करनी है जिसके थ्रू ये स्किल प्रोफेशनल को जल्दी से जल्दी वीजा ग्रांट करें, सो दैट जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं रिगार्डलेस का विद इन ऑस्ट्रेलिया या आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया आ जाए एंड देन वो इनकी इकोनॉमी में आगे कंट्रीब्यूट करें। पॉइंट नंबर 2 है रिशेपिंग परमानेंट स्किल माइग्रेशन टू ड्राइव लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये प्रपोज्ड है कि they are going to explore a reform point test for permanent skill migrants and a new talent and innovation visa for migrants who can drive growth in sectors of national importance। उन्होंने ये कहा है कि हम जो अपना फोकस है ना वो टेम्पररी वीजा होल्डर से हटा के ना उस पाथवे की तरफ लेके जा रहे हैं कि जिसके थ्रू लोग परमानेंट रेजिडेंसी ले सकें, सो दैट जब आपके पास एक स्किल है और आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है तो डेफिनेटली जब आप जॉब्स करेंगे सो यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। तो ये सारी बातें जो 8 के 8 पॉइंट्स है ये डेफिनेटली इनकी इकोनॉमी के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट करेंगे। जिस तरह मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इफ यू गाइस हैव नॉट सीन दैट वीडियो वो भी जाके देखें जिसमें मैंने एक जेनेरिक सा ओवरव्यू दिया था। अब उन्होंने एक्शन प्रपोज किए थे जिसपे अभी हम बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 स्ट्रेंथनिंग द इंटेग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन। ये वो पॉइंट है जो सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है रिगार्डलेस देयर ऑन शोर देयर ऑफ शोर, ये उन सब पे इंप्लीमेंट होगा। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक चीज बहुत देखने में आ रही थी पिछले कुछ सालों में कि लोग स्टूडेंट वीजे पे आते थे, अपना कोर्स चेंज कर लेते थे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में वीजा लगने का चांस ज्यादा होता है। अब उन्होंने क्या किया, जब वीजा लग गया यहाँ पे आए, यहाँ पे 6 महीने बाद उन्होंने कॉलेज में ट्रांसफर ले लिया बिकॉज कॉलेज की फीस कम होती है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम फीस में जो है वो पढ़ाई भी की लेकिन साथ साथ जो है वो अर्निंग पे फोकस रहा। फिर जब उनकी डिग्री खत्म होने वाली होती थी वो अपनी जो है वो टीआर अप्लाई करते थे। जब टीआर खत्म होने वाली होती थी वो दोबारा स्टूडेंट वीजे पे चले जाते थे। सो टेक्निकली मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 2016 से ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन वो डिफरेंट वीजा पे स्वैपिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट टू टीआर, देन स्टूडेंट, देन अपग्रेडेशन ऑफ द कोर्स या फिर अपने कोर्स को डाउनग्रेड कर देते हैं। तो बेसिकली इस सारी चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है सिर्फ वो ही ऑस्ट्रेलिया में आए। अब एक बात यहाँ पे जो बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है वो ये कि क्या आप ऑन शोर वीजा अप्लाई कर सकते हैं? अगर तो आप ऑन शोर हैं और आप 476 या 485 वीजा के ऊपर हैं तो क्या आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रांट होगा या नहीं होगा? इसके लिए भी ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट इन माय अदर वीडियो, लेकिन इन शॉर्ट बताता चलूं कि जो जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट है वो ये देखेगा कि इफ यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट और आप जो कोर्स लेने लगे हैं उससे आपको आपके करियर को ऑस्ट्रेलिया को अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो रिगार्डलेस इफ यू आर ऑन शोर और इफ यू आर ऑफ शोर तो आपको वीजा का ग्रांट होगा। बट स्टिल वीजा डिसीजन डिपेंड्स ऑन केस ऑफिसर एंड होम अफेयर्स, इट इज सब्जेक्ट टू देयर अप्रूवल। वो केस बाय केस चीज को एनालाइज करेंगे। लेकिन मैं अगर बात करूं तो 90% लोग इससे इंपैक्ट होंगे बिकॉज जो लोग यहाँ पे केस स्वैपिंग करते थे ना इन्होंने इसको खत्म कर दिया है।
इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले वो मिनिमम 6 थी, नो लेस देन 5.5 आपका एक्सेप्टेबल था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ा दी है। इन्होंने कहा कि जो मिनिमम 6.5 है ना, हमें अब वो बैंड चाहिए, सो दैट जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो यहाँ पे आके जॉब्स करते हैं, एम्प्लॉयर्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। एम्प्लॉयर्स को पता होता है कि इसको ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती, सो इसको प्रोफेशनल जॉब मिलने में थोड़ा मसला है, सो ये मेरे पास जॉब करने के लिए तैयार हो जाएगा। सो व्हाट एम्प्लॉयर्स आर डूइंग इज वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जब इस इंग्लिश लेवल के बेंचमार्क को बढ़ा देंगे, इसके दो फायदे हैं। एक, सिर्फ वो स्टूडेंट आएगा जो डेफिनेटली पढ़ने की इंटेंशन से आ रहा होगा। दूसरा, जब वो बंदा यहाँ पे आ जाएगा और उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी होगी कि ही और शी कैन इजीली कम्युनिकेट, तो उसको जॉब ढूंढने में आसानी होगी एंड ही कैन इजीली गो फॉर गुड जॉब। और इस तरह जो एम्प्लॉयर्स की एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टूडेंट्स है वो खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज उन्होंने ये की कि इन्होंने कहा कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर $90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ताकि हम स्टूडेंट वीजा के एप्लीकेशन को मजीद ज्यादा स्क्रूटनाइज कर सकें। पर्पस क्या है कि सिर्फ जिन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में लेके आना जो पढ़ने की इंटेंशन से आ रहे हैं, बिकॉज अगर आपका फोकस पढ़ने पे होगा तो आप पढ़ाई करेंगे, देन यू मूव टुवर्ड्स योर TR विच इज टेम्परेरी वीजा, जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीजा जो भी चेंज होने लगे हैं, आप पढ़ेंगे एंड देन डेफिनेटली यू विल टारगेट द जॉब्स एंड यू विल टारगेट द PR। इसका पर्पस क्या है? इमिग्रेशन मिनिस्टर की अगर आप जाके स्पीच सुनेंगे ना, विच इज लाइक अराउंड 50 मिनट्स, उसने बताया कि हमारा जो सारा पर्पस है वो यही है कि वो सारे लोग जो स्किल्ड हैं उनको एक आसान पाथवे दिया जाए टू गेट द PR, और वो सारे लोग जो टेम्परेरी वीजा और स्टूडेंट वीजा के बीच में स्वैपिंग करते रहते हैं उनको इस मुल्क से निकाल दें, सो दैट जो अननेसेसरी बर्डन इनके ऊपर पड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, उससे ये लोग रिलीफ हासिल कर सकें। और जो चौथी और आखिरी बात है वो इस पॉइंट में जिसमें इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म की बात की, उन्होंने कहा कि ये सारे स्टेप्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, वो अपनी एक्चुअल पोटेंशियल को रियलाइज करें, और अगर उनके अंदर इतना पोटेंशियल है तो डेफिनेटली वो जॉब्स हासिल कर लेंगे यहाँ पे। और इफ दे आर डूइंग जॉब्स, तो जो इन्होंने डिफरेंट वीजा स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस करानी है उसके थ्रू वो लोग इजीली ऑस्ट्रेलिया की PR हासिल कर सकेंगे। सो मैं ही कहूंगा कि जो इनका प्लान है दैट इज वेरी गुड प्लान। आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्टूडेंट वीजा के ऊपर सख्ती है, बहुत सारे लोग हैं वो नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो लोग तो आ सकेंगे जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जो वाकई अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं। जिस तरह जब से मैंने चैनल बनाया मैंने हर किसी को एक ही बात की कि मेक श्योर करना है यू आर नॉट प्लेइंग विद द सिस्टम, यू आर नॉट प्लेइंग विद द डिपार्टमेंट, यू आर नॉट प्लेइंग विद द लॉ। आप आए, आप पढ़ाई करें, अगर आप अच्छे हैं तो जो गोरा है वो आपको पिक कर लेता है और वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। लेकिन जो चीज़ देखने में आई है वो ये आई है कि लोग ऊबर पे और ऑड जॉब्स पे रिलाई करते हैं, उसी पे रहते हैं, प्रोफेशनल जॉब की तरफ नहीं जाते, क्योंकि इन द बिगिनिंग जो प्रोफेशनल जॉब में पे है वो ऊबर से कम होती है, तो लोग कहते हैं ऊबर में पैसे ज्यादा हैं। लेकिन ये चीज रियलाइज नहीं करते कि 1.5 से 2 साल बाद जब प्रोफेशनल जॉब का जंप लगेगा तो वो उनको कितना अच्छा जंप हो सकता है, और वो लिटरली इतना अच्छा जंप होता है कि आप अगर सारा दिन भी ऊबर करें ना तो आप उतने पैसे नहीं कमा सकते। चौथी चीज उन्होंने की है वो ये टैकलिंग वर्कर एक्सप्लॉयटेशन एंड द मिसयूज ऑफ द वीजा सिस्टम। उन्होंने कहा है कि हमारे जो एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप का सिस्टम है ना उसको मजीद रिफाइन करने लगे हैं, सो दैट एम्प्लॉयर्स जिनके जो ये एक्सक्यूज है कि आपका जो वीजा वो टेम्परेरी है या फॉर एग्जांपल 2 साल का हम आपको नहीं रख सकते, तो जो पाथवे यहाँ डिफाइन करेंगे उसमें वो एम्प्लॉयर्स को भी पुश करेंगे कि आप बंदों को हायर कर लें सो दैट दे कैन गेट द PR, और जो लोग टेम्परेरी वीजा के ऊपर होंगे उनको जब जॉब का चांस मिलेगा तो वो एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि ये डिफरेंट वीजा स्ट्रीम्स हैं जिसके थ्रू मुझे इतने डेज में वीजा ग्रांट होगा इफ आई एम फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट जो आप मुझे ऑफर कर रहे हैं। सो टेक्निकली उन्होंने क्या किया, जो एम्प्लॉयर्स की एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टेम्परेरी वीजा होल्डर्स थी वो भी खत्म कर दी है। नंबर 5 पे उन्होंने बात की कि प्लानिंग माइग्रेशन टू गेट द राइट स्किल्स इन द राइट प्लेस। उन्होंने कहा कि देयर इज अ न्यू अप्रोच टू प्लानिंग परमानेंट माइग्रेशन ओवर द लॉन्ग टर्म एंड ग्रेटर स्टेट एंड टेरिटरी कोलैबोरेशन ऑन द नेट ओवरसीज माइग्रेशन फोरकास्ट। उन्होंने जिस तरह कहा कि पिछले साल में 510,000 5,10,000 जो है माइग्रेंट्स यहाँ आया था उसको इन्होंने रिड्यूस करके 4.25 लाख एंड देन 2 साल बाद उसको 2.5 लाख तक लेके आना है। तो उसके ऊपर एक काम कर रहे हैं कि जो ओवरऑल नेट माइग्रेशन है उसको ये मिनिमाइज कर सकें ताकि सिर्फ और सिर्फ जो स्किल्ड और टैलेंटेड लोग हैं वही ऑस्ट्रेलिया में आ सके, और वो सारे लोग जो यहाँ पे वीजा स्वैपिंग या पैसे कमाने के लिए आते हैं और जो इनकी रिसोर्सेज को आगे मिस यूज करते हैं ये उनको यहाँ पे ना आने दें। नंबर 6 बात कर लेते हैं टेलरिंग रीजनल वीजा एंड द वर्किंग हॉलिडे मेकर प्रोग्राम टू सपोर्ट रीजनल ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स वर्कर। उन्होंने कहा है कि हमारा इस पॉइंट में फोकस रहेगा कि जितने रीजनल एरियाज हैं हम उनको प्रमोट करें। वो सारे लोग जिन्होंने 491 वीजा फाइल किया अगर वो वेट कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज मिनिस्टर हैज सेड के आवर प्रेफरेंस इज फॉर ऑल द रीजनल वीजाज आफ्टर जो उनके प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन है लाइक एज केयर, हेल्थ केयर, उसके बाद जो प्रेफरेंस दी गई है वो सारी की सारी 491 वीजा होल्डर्स को दी गई है सो दैट ये लोगों को वीजा ग्रांट करें एंड वो सारे लोग आके इनके रीजनल एरियाज में जॉब करें और उन एरियाज को भी उसी तरह डेवलप करें लाइक दे हैव मेलबर्न, सिडनी,
पर्थ एंड एडिलेड। तो ये चाहते हैं कि जितना ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े शहर हैं वो आबाद हुए हैं, इसी तरह ये चाहते हैं कि ये रीजनल एरियाज को भी आबाद करें। सो वो सारे लोग जो 491 के बारे में सोच रहे हैं, सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर दी 491। आप लोग अपनी EOIs लॉन्च कर दें, अपनी ROIs लॉन्च कर दें इन केस ऑफ विक्टोरिया, एंड अपना RDA सेलेक्ट कर ले इन टर्म्स ऑफ न्यू साउथ वेल्स, क्योंकि अगर आपको 491 का इनवाइट आ गया सो योर चांसेस ऑफ गेटिंग द वीजा विल बी वेरी हाई। उसको प्रायोरिटाइज भी किया जाएगा और उनका प्रोसेसिंग टाइम भी वो फास्ट कर दिया जाएगा। नंबर 7 बात कर लेते हैं, डीपनिंग आवर पीपल टू पीपल टाइज इन द इंडो पैसिफिक। ये बेसिकली उन्होंने बोला है कि हम एक ऐसी अप्रोच ला रहे हैं कि जिससे हम अपने टाइज और न्यूजीलैंड वालों से और इंडो पैसिफिक रीजन के लोगों से जो अच्छे कर सकें। इसका मतलब यह है कि वो इस तरह की कोई अप्रोच लाने लगे कि जिससे जो लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं या इंडो पैसिफिक में रहते हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में रहते हैं, तो इस तरह का वीजा इंट्रोड्यूस होगा कि जो स्किल्ड लोग वहां पे रह रहे हैं उनको एक पाथवे प्रोवाइड किया जाए ताकि वो उन मुल्कों से आके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आए, यहाँ पे आके जॉब्स करें और इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। सो अगेन टेक्निकली जो इनकी पॉलिसी है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड इकोनॉमी, अकोमोडेशन इश्यूज, इन्फ्लेशन इश्यूज। इन्होंने इस चीज को मिनिमाइज करना है बिकॉज जो इनकी अपोजिशन है और जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुकी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी है। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू कोप विद द डे टू डे लिविंग एक्सपेंस इन ऑस्ट्रेलिया। लास्ट जो पॉइंट है उसमें उन्होंने बात की कि सिंप्लीफाइंग द माइग्रेशन सिस्टम टू इंप्रूव द एक्सपीरियंस फॉर माइग्रेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स। उन्होंने बोला है कि इस पॉइंट में आके जो 476 बंद हो रहा है, विल बी अबॉलिश की बातें आ रही हैं, 485 खत्म हो जाएगा। पर्पस क्या है? इस पॉइंट में उन्होंने बोला है कि हम अपने जो माइग्रेशन सिस्टम है ना उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने लगे हैं। जो 2-3 कैटेगरी के वीजा लाइक 485 में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम है, फिर ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम है, फिर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, इन सारे वीजा की जगह वो एक वीजा कैटेगरी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसपे जो लोग फॉल करेंगे उनको वो ग्रांट आ जाएगा, रादर देन हैविंग वन वीजा टाइप अंडर 3 डिफरेंट नेम्स। उन्होंने कहा कि हम इसको इतना सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि लोगों को पता हो कि अच्छा ये वीजा कैटेगरी है, दैट शिट इसमें अप्लाई करना है, ये इसकी एलिजिबिलिटी है, ये इसका प्रोसेसिंग टाइम है, ये इसका ग्रांट है, ताकि आपके लिए जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो आसान हो जाए। अब लोग इसको ये ले रहे हैं कि 477 से खत्म हो रहा है, 477 खत्म हो जाएगा। देखिए उन्होंने लिखा है कि इट विल बी अबॉलिश्ड। अब ये बताता चलूं कि जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी जो पॉलिसी है, इट इज प्रपोज बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन प्लान दिया हुआ है जो डेफिनेटली इनकी माइग्रेशन एक्ट के नाम से आया हुआ है। अगर आप होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहां पे वो एक्ट प्लान मिल जाएगा कि किस तरह इन लोगों ने चीजों के ऊपर एक्ट करना है। लेकिन जिस तरह मैं अपनी लास्ट वीडियोस में पुश करता हूँ आपको, अगर तो आप लोग मुझे थोड़ा टाइम से फॉलो करें और मेरे चैनल के ऊपर सारी वीडियोस हैं, लाइक टेयर एक्सटेंशन की वीडियो आप देख लें जाके, आप जॉब्स एंड अकोमोडेशन की देख लें, आप 476 वीजा की वीडियोस जाके देख लें। मैंने हर वीडियो में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी हर 2 से 3 महीने चेंज होती है, कोई नई चीज प्रपोज करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, उसके रिजल्ट देख के फिर नई चीज प्रपोज कर देते हैं। जिस तरह स्टेट एलोकेशन की बात थी तब भी मैंने कहा था कि इन्होंने ये रिलीज किया कोटा, इसके ऊपर ये एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ये मजीद रिलीज करते हैं नहीं करते, दैट इज सब्जेक्ट टू होम अफेयर। सो सेम थिंग हुई है। जो लोग जिसको लेके परेशान होंगे, इट्स नथिंग न्यू। अगर मैं बात करूं बैक इन 2017, 2018, 2019 इस तरह की इन्होंने चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन उसके साथ साथ ये डिफरेंट पाथवेज मजीद प्रोवाइड करते हैं। सो इफ यू आर स्किल्ड, इफ यू आर प्रोफेशनल, इफ यू आर कीन अबाउट द स्टडी, तो डेफिनेटली ये जो पॉलिसी आई है दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू गाइज। सो आई होप मेरी इस वीडियो से और मेरे इन 8 पॉइंट्स के एनालिसिस से आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज या क्वेश्चन दूर हो चुके होंगे। बट इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चन, put that in comments and I'll be more than happy to address that। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, take care. अल्लाह हाफिज़।